हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट ट्यूटोरियल में। हम लोग देख रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात। तो आज जो है इसका दूसरा क्लास होगा। पहले क्लास में हम लोग देखे थे न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्नों को और आज जो देखने वाले हैं वो लैंग्वेज टाइप के प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है 3 और 27 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ तो कह रहा है मध्य अनुपात ज्ञात करने के लिए, और एक पूछता है तृतीय अनुपात और एक पूछता है चतुर्था अनुपात। यानी कि इसी तरह करके 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो बारी बारी से जो है तीनों टाइप को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मध्यानुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए जैसे कि मध्यानुपात निकालने का फॉर्मूला होता है √AB, यानी कि 3 और 27 का यदि मध्यानुपात निकालना है तो A के जगह 3 को रखेंगे और B के जगह 27 को रखेंगे। अब यदि इसी को सोल्व करते हैं तो वही उसका मध्यानुपात हो जाएगा 3 और 27 का। तो 3 के जगह तो 3 रहेगा ही रहेगा, और 27 को तो हम क्या तोड़ के लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3, यानी 3 तिया 9 और 9 तिया 27। अब देखिए रूट के अंदर दो संख्या रहती है तो वो एक संख्या बाहर आती है। तो 2 3 है तो एक 3 बाहर आएगी, फिर यहाँ 2 3 तो एक 3 बाहर आएगी, यानी कि इसका मध्यानुपात जो हो जाएगा 3 और 27 का वो 9 होगी। ठीक ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 6 और अन्य संख्या के बीच का मध्यानुपाती जो है 30 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस बार क्वेश्चन में जो है मध्यानुपाती दे दिया है और एक संख्या दे दिया गया है और पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या है। तो देखिए जब दो संख्या दी रहती है तब हम मध्यानुपात निकालते हैं। तो इस बार तो एक संख्या दिया गया है और दूसरी संख्या मान लेते हैं कि x है। अब इन दोनों संख्या का जो है मध्यानुपाती कितना 30 दिया गया है, और मध्यानुपाती निकालने का फॉर्मूला होता है √AB। ठीक ना। तो क्वेश्चन में तो मध्यानुपाती 30 दिया गया है और हम निकालेंगे इन दोनों संख्या का मध्यानुपाती, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 30 बराबर लिख सकते हैं √6 और गुने x। अब यदि इसे सॉल्व करते हैं तो जो x का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे कि रूट हटाने के लिए स्क्वायर यदि कर देते हैं तो रूट हट जाएगा। अब यदि इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि तब तो संतुलित रहेगा, दोनों साइड से स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ ई स्क्वायर से तो रूट खत्म हो गया, लेकिन अगर इधर स्क्वायर किए हैं तो 30 गुने 30 लिखेंगे और बराबर 6 गुने x हो जाएगा। तो अब 6 से यदि काटते हैं 6 पंचे 30, यानी x का जो वैल्यू होगा वो 150 हो जाएगा। तो कहने का मतलब x जो वो संख्या थी वो x नहीं थी, वो 150 थी। ठीक ना। तो 6 और 150 का जो मध्यानुपाती होगा वो 30 होगा। ठीक ना। क्वेश्चन है तृतीय अनुपात वाला। क्वेश्चन क्या है कि 3 और 24 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 और 24 का तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए जो है फॉर्मूला होता है b² बट्टा a, तृतीय अनुपात निकालने का। तो क्या किस किस का रहा है, 3 और 24 का कह रहा है। तो देखिए 24 को b मानेंगे और 3 को a मानेंगे। तो b यदि 4 रखते हैं 24, तो यदि b के जगह 24 को रखते हैं तो 24 गुने 24 करना पड़ेगा, क्योंकि b² है फॉर्मूला में और बट्टा में a है, तो बट्टा में a तो 3। अब यदि 3 से काटते हैं 3 अट्ठे 24, 24 अट्ठे कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा। यानी कि तृतीय अनुपात जो होगा 3 और 24 का वो 192 होगा। तो याद रखिएगा कि तृतीय अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, b² बट्टा a होता है, और मध्य अनुपात निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो √AB होता है। ठीक ना। अब देख लेते हैं एक चतुर्थानुपाती कैसे निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संख्याओं 5, 6 और 8 का चतुर्थानुपाती क्या है। तो देखिए चतुर्थानुपाती का अर्थ होता है कि जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है तो वे चतुर्थानुपाती कहलाता है। और कभी भी यदि आपसे चतुर्थानुपाती पूछेगा तो 3 संख्या देके एक चौथी संख्या पूछेगा। तो देखिए 3 संख्या कौन कौन सी दी गई है, 5, 6, 8 दी गई है और पूछ रही है चतुर्थानुपात क्या है। तो मान लेंगे कि चौथी संख्या जो रहा होगा वो x रहा होगा। उसके बाद चतुर्थानुपात का मतलब होता है कि दो अनुपात को आपस में बराबर होना। तो 5:6 बराबर 8:x तो लिख सकते हैं। उसके बाद जो है अनुपात यानी रेशियो का अर्थ होता है एक प्रकार का बट्टा, यानी कि बट्टा को हम रेशियो में लिख सकते हैं या रेशियो को बट्टा में लिख सकते हैं। तो 5:6 को 5/6 लिख सकते हैं और 8:1 को 8/x लिख सकते हैं। अब देखिए x का वैल्यू निकालना है तो x को सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट कैसे करेंगे कि x को इधर लाएंगे बाय क्रॉस मल्टीपल करके, और 6 को इधर ले जाएंगे और 5 को इधर लाएंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 गुने 6/5 हो जाएगा, यानी 8×6 48/5 हो जाएगा। और 5 से यदि इसमें भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा 5×9 45 और 5×6 30, यही ना होगा। यानी कि 9.6 जो होगा वो x का वैल्यू होगा, यानी कि चतुर्थानुपाती जो होगा वो 9.6 होगा। ठीक ना।
तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कुछ कंचे ए और बी के बीच 4:5 के अनुपात में बांटे जाते हैं। यदि बी को ए से 10 कंचे अधिक मिलते हैं तो ए को कितने कंचे मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और बी दो आदमी है, ठीक ना, उसके बीच जो है दो प्रकार के कंचे बांटे जाते हैं। तो पहले आदमी को जो है वो अनुपात में 4 दिया जाता है, तो दूसरे आदमी को अनुपात में 5 दिया जाता है। और कह रहा है फिर आगे क्वेश्चन में कि ए को जो है बी से 10 कंचे अधिक मिल रहा है। बी से जो है ए को 10 कंचे अधिक मिल रहा है, तो रियल में देखिए 10 कंचे अधिक मिल रहा है, तो यहां से अनुपात में कितने कंचे अधिक मिल रहे हैं। अनुपात में 1 कंचे अधिक मिल रहे हैं, क्योंकि 5 है और ये 4 है, तो 1 कंचे अनुपात में, और रियल में कितना 10 कंचे मिल रहे हैं, तो दोनों बराबर हो जाएगा। यानी कि दोनों तो अंतर ही है ना, 10 अधिक है इसका मतलब 10 का अंतर है, और यहाँ से 1 अधिक है तो 1 का अंतर है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहा है ए को कितने कंचे मिलेंगे। तो ए को देखिए अनुपात में कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं, और ए को यदि अनुपात में 4 मिल रहा है तो अनुपात 1 का वैल्यू 10 है, तो अनुपात 4 का वैल्यू निकालने के लिए 4 गुने 10 करेंगे, यानी कि 40 कंचे ए को मिलेगा। उसके बाद यदि यही पूछ देता है कि बी को कितने कंचे मिल रहे हैं, तो बी को तो अनुपात में 5 कंचे मिल रहा है, और बी को निकालना पड़ेगा, तो अनुपात 5 गुने 10 करेंगे, क्योंकि अनुपात 1 का वैल्यू 10 है, तो अनुपात 5 का वैल्यू निकालने के लिए 10 से गुना करेंगे। अब जो है 5 गुने 10 यानी कि 50 हो जाएगा, बी को मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन में भी कह रहा था कि 10 कंचे अधिक मिल रहे हैं, तो 10 कंचे अधिक मिल रहे हैं ना, 50 बी को मिल रहा है और 40 ए को मिल रहा है। यानी कि आपका क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ए को कितने कंचे मिल रहे हैं, तो ए को 40 कंचे मिल रहे हैं, ठीक ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एक संख्या का 60%, तो मान लेते हैं कि जो संख्या पहला रहा होगा वो x मान लेते हैं। अब इसका 60%, अब फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में दूसरी संख्या का 3/4, तो y का यानी कि दूसरी संख्या को y मान लेते हैं, y का 3/4 बराबर है, क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन में इतना दिया गया है, यानी कह रहा है। और फिर आगे कह रहा है तो पहली संख्या का दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो देखिए प्रतिशत यदि यहां से हटेगा तो 100 से भाग करेगा। अब 100 से भाग करेगा तो प्रतिशत खत्म हो जाएगा, यानी 0 से 0 खत्म, और 3 दूनी 6 और 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक ना। अब x और y का रेशियो निकालना है, तो x बट्टा y करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीपल आएगा, इधर y इधर आ जाएगा और 5 उधर जाएगा, तो x बट्टा y करने से 5/4 होगा, ठीक ना। यानी x अनुपात y का जो वैल्यू है वो कितना 5:4 है, ठीक ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सुमन ने एक निश्चित राशि को अपनी 3 बेटियों के बीच 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया। यदि उसने राशि को 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में विभाजित किया होता तो जिस बेटी को पहले सबसे कम हिस्सा मिलता उसे 3500 अधिक मिलते हैं, तो राशि क्या थी। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि सुमन के पास कुछ निश्चित राशि थी, उसे वो 3 बेटियों को जो है 2:3:4 में विभाजित कर रहा है, और फिर कह रहा है कि इतना में ना विभाजित करके यदि हम 1/2:1/3:1/4 में विभाजित कर देते हैं, तब जो है पहले बेटी को, यानी कि पहले जिसे सबसे कम रुपया मिल रहा था उसे अब 3500 रुपया अधिक मिल रहा है। यानी कि पहले तो इसे सबसे कम मिल रहा था, अब इसी को सबसे अधिक मिलेगा अगर इस तरह बांट रहे हैं तब। तो देखिए रेशियो तो बट्टा में नहीं होना चाहिए, तो बट्टा में नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, यदि पहले वाला का रेशियो निकालना है तो पहले वाला का नीचे वाला वैल्यू नहीं लेंगे और बाकी का लेंगे, तो 3 चौके 12, और 12 से 1 में गुना करेंगे तो 12 ही होगा। इसी तरह इसका यदि निकाल रहे हैं तो 3 नहीं लेंगे लेकिन 1 लेंगे, तो 1 गुने 2 गुने 4 कितना 8 हो जाएगा। इसी तरह इसका निकालेंगे सी का, तो इसका नीचे वाला नहीं लेंगे और ऊपर वाला लेंगे, तो 1 गुने 3 गुने 2 कितना 6 हो जाएगा। अब यदि रेशियो कट रहा है तो काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, यानी कि 6:4:3 हो जाएगा। यानी कह रहा था, यानी अब जो है रेशियो जो बचा है वो 6:4:3 बचा है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निश्चित राशि को बांट रहा है, तो निश्चित राशि का मतलब जितना रुपया यहाँ होगा उतना ही रुपया यहाँ भी होगा। तो देखिए रेशियो में 4 3 7 2 9 रुपया यहाँ है, और रेशियो में यहाँ 6 4 10 3 13 रुपया है, यानी दोनों जगह तो अभी सेम नहीं है। क्वेश्चन में निश्चित राशि कह रहा है, यानी कि जितना यहाँ उतना ही वहां यहाँ भी। तो देखिए यहाँ 9 और यहाँ 13 है, तो दोनों जगह अब क्या करेंगे, बराबर करने के लिए इधर 13 से गुना करना पड़ेगा और इधर 9 से गुना करना पड़ेगा। अब यदि इधर 13 से गुना करते हैं और इधर 9 से गुना करते हैं तो दोनों जगह राशि बराबर हो जाएगा, तो 13 से यहाँ गुना करेंगे
और 9 से जो है यहाँ गुना करेंगे। अब देखिए 13 दूनी 26 और यहाँ हो जाएगा 13 तिया 39 और यहाँ हो जाएगा 13 चौके 52, ठीक ना। अब यदि इसे ऐड कीजिएगा और यहाँ 9 चौक 36, 9 छा के 54 और 9 चौके 36 और 9 तिया 27। अब इन तीनों को ऐड कीजिए और इन तीनों को ऐड कीजिए, अब दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए रेशियो में क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जिसे सबसे पहले कम रुपया मिल रहा था ना, उसे अब 3500 एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो देखिए सबसे पहले कम इसे ना 26 को ना मिल रहा था, अब सबसे ज्यादा 54 को मिल रहा है, यानी कि 26 और 54 में अंतर कितने का है, 28 का है, और रियल में अंतर कितने का है, 3500 का है ना क्वेश्चन में। तो अनुपात 28 का वैल्यू यदि यहां से निकालते हैं, सॉरी अनुपात 28 का वैल्यू 3500 दिया गया है, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकालने के लिए 3500 बट्टा 28 करना पड़ेगा, तो अनुपात 1 का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में तो अनुपात 1 का वैल्यू पूछ नहीं रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है टोटल राशि कितनी थी। तो टोटल राशि देखिए ना, अनुपात 9 गुने 13 है। यहाँ से यदि टोटल राशि अनुपात 9 गुने 13 है तो इसका ना वैल्यू हमें चाहिए। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए देखिए अनुपात 1 का वैल्यू यदि इतना दिया गया है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यदि गुना कर देते हैं तो आ जाएगा ना 9 गुने 13। अब देखिए इसे यदि सॉल्व करते हैं तो 7 चौके 28 और 7 पंचे 35 यानी 500, और 4 से काटते हैं तो 4 एकन 4, उसके बाद 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 यानी 125, और 9 गुने 13 तो 125 गुने 117। अब यदि इसे गुना करेंगे ना तो लंबा हो जाएगा, तो ऑप्शन से देख लेंगे कि कोई इकाई अंक मिल रहा है या नहीं। तो 7 पंचे 35 यानी कि लास्ट में 5 होना चाहिए, तो एकमात्र डी ऑप्शन है जिसे लास्ट में 5 है, ठीक ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई राशि ए, बी और सी में बांटी जाती है। ए कुल राशि का 3/16 भाग और बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। यदि सी को 81 रुपया प्राप्त होते हैं तो बी को प्राप्त राशि क्या है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई राशि थी, उसमें से जो है ए को 3/16 भाग दिया जाता है और बी को जो है 1/4 भाग दिया जाता है, तो सी को 81 रुपया दिया जाता है। इतना दिया गया है क्वेश्चन में, और बी का पूछ रहा है कि बी को कितने रुपया मिला है। तो देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन में टोटल राशि का कहीं जिक्र नहीं किया गया, यानी कि कहीं भी नहीं दिया गया है कि टोटल राशि इतना है। तो टोटल राशि तो मानना पड़ेगा, तो आप टोटल राशि को x मान के भी बना सकते हैं, यानी कि कुछ भी मान के बना सकते हैं। लेकिन यदि x वगैरह कुछ भी मान के बनाइएगा ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो हार्ड यानी कि कैलकुलेशन हो जाएगा। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए आप वैसी संख्या मानिएगा जो 16 और 4 से विभाजित हो जाए। तो 16 और 4 से विभाजित होने वाली संख्या 16 है, तो मान लेते हैं कि टोटल राशि जो रहा होगा वो 16 रुपया रहा होगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि टोटल राशि का 3/16 ए को मिल रहा है, तो 16 रुपया टोटल मान्य है, तो 16 का 3/16 ए को मिलता होगा। तो अब 16 से 16 खत्म, इसका मतलब ए को तो 3 रुपया मिल रहा है अनुपात में, रेशियो में। अब यदि 1/4 बी को मिल रहा है तो 16 का 1/4 मिल रहा है, यानी कि बी को 4 रुपया मिल रहा है। तो बाकी जो रुपया बचा होगा 4 3 7, 7 रुपया बंट के 16 रुपया में 9 रुपया बचा, तो 9 रुपया तो सी को मिलता होगा। अब लेकिन क्वेश्चन में कह रहा नहीं, सी को 81 रुपया मिल रहा है और हमारे अनुसार 9 रुपया मिल रहा है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी सी का ही वैल्यू और 81 रुपया भी सी का ही वैल्यू। अब देखिए यदि यहां से अनुपात 1 का वैल्यू निकालते हैं, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकालने के लिए 9 9 81 यानी अनुपात 1 का वैल्यू 9 हो जाएगा। तो देखिए पूछ रहा था क्वेश्चन में कि बी को प्राप्त राशि है, यानी बी का प्राप्त राशि पूछ रहा है, तो बी को अनुपात में कितना 4 मिल रहा है। यदि अनुपात में बी को 4 मिल रहा है तो रियल में कितना मिलेगा। अनुपात 1 का वैल्यू 9 है, तो अनुपात 4 का वैल्यू निकालने के लिए 4 गुना 9 यानी कि 36 रुपया बी को मिलेगा। इसी तरह यदि ए को पूछ देता, तो ए को तो अनुपात में 3 मिल रहा है और अनुपात 1 का वैल्यू 9 है, तो 9 गुने 3 करते तो ए का निकल जाता, ठीक ना। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ए संयुक्त रूप से बी और सी का अनुक्रमानुपाती है। बी बराबर 3 और सी बराबर 2 होने पे ए बराबर 6 होता है, तो बी बराबर 5 और सी बराबर 7 होने पे ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ए जो है संयुक्त रूप से बी और सी का अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है समानुपाती, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
तो ए यानी कि समानुपाती है बी का और ए समानुपाती है सी का, यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है। और क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि बी बराबर 3 और सी बराबर 2 होने पे ए 6 होता है। यानी कि देखिए बी बराबर 2 होने पे और सी बराबर 3 होने पे जो है ए 6 हो जाता है। इसका मतलब ए यदि 6 हो रहा है तो इसका मतलब ए बराबर बी गुने सी क्या होगा। तब तो ए का वैल्यू कितना 6 दिया गया है, ए का वैल्यू 6 दिया गया और बी का वैल्यू 2 गुने 3, तब तो 6 होगा ना। इसी तरह क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी बराबर 5 और सी बराबर 7 होने पे ए का मान ज्ञात कीजिए। बी बराबर सी होने पे बी बराबर कितना 5 होने पे और सी बराबर जो है 7 होने पे ए का मान ज्ञात कीजिए। तो 7 पंचे 35 कर देंगे, यानी ए का मान हो जाएगा। ठीक ना। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास।